आज हम काशी विश्वनाथ की कृपा और अर्जुन की कहानी का तीसरा एपिसोड देखने जा रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अर्जुन का ये पहला रात था काशी में। रात की हवा आज कुछ ज्यादा भारी थी। गली में दूर से मंदिरों की घंटियों की आवाज हल्की हल्की गूंज रही थी, जैसे रात को भी काशी सोने नहीं देती। पर अर्जुन के कमरे के अंदर अजीब सी शांति थी, ऐसी शांति जिसे वो महसूस कर रहा था पर समझ नहीं पा रहा था। अर्जुन अपने बिस्तर पर बैठा घबराते हुए ताबीज को पकड़कर कुछ बोलता है। पंडित जी ने कहा था रात को अकेले मत रहना, पर क्यों कहा था और उन्हें किस बात का डर है? जैसे ही अर्जुन ने अपने गले में बांधा हुआ ताबीज छुआ, वो हल्के हल्के गर्म होने लगा। ये इतनी गर्मी क्यों दे रहा है? अचानक कमरे की खिड़की में लगा पर्दा बिना हवा के हल्का हिलने लगा। अर्जुन की सांस अटकने लगी। क्या किसी ने खिड़की खोली है? तभी दीवार के भीतर से कुछ सुनाई दिया। कोई फुसफुसाहट की आवाज आ रही थी। ह्रम नमः शिवाय। ये कैसी भाषा है? मंत्र जैसा पर उल्टा। अर्जुन ने तुरंत ताबीज पकड़ लिया, जैसे वही अब उसका सहारा हो। कमरे की हवा अचानक ठंडी पड़ गई, इतनी ठंडी कि अर्जुन की सांस धुएं में बदल गई। अर्जुन कांपते हुए कहता है, हे भगवान, ये क्या हो रहा है? अचानक दादी की हल्की सी याद उसके सीने में चमकी। उनकी आवाज, डर मत, विश्वास रख। अर्जुन धीरे से मन में ही बोलता है, दादी मैं कोशिश कर रहा हूं। खिड़की के बाहर स्ट्रीट लैंप की पीली रोशनी थी, पर दीवार पर जो छाया पड़ी वो किसी इंसान की नहीं थी, मानो जैसे कोई शैतान हो, इंसान के रूप में। लंबी टेढ़ी, सिर इतना लंबा जैसे किसी ने गर्दन खींच दी हो, और वो छाया दीवार पर चढ़ती जा रही थी। अर्जुन घबराकर पीछे हटता है, बिस्तर से लग जाता है। हे भगवान, ये चीज क्या है? छाया धीरे धीरे खिड़की की चौखट से ऊपर चढ़कर सीधी अर्जुन की खिड़की की ओर बढ़ रही थी, जैसे उसे सूंघ रही हो, पहचान रही हो। डर के मारे अर्जुन जोर से बोलता है, कौन है? दूर रहो मुझसे। छाया से एक आवाज आता है, वो कुंडल लौटा दो। अचानक से खिड़की के शीशे पर घ्रां की आवाज हुई, जैसे किसी ने लंबे पतले खूंखार नाखून से पूरी खिड़की खरोंच दी हो। अर्जुन कानों पर हाथ रखकर आंखें कसकर बंद करता है। बस रुक जाओ। तभी ताबीज अचानक तेज गर्म हो गया, इतना गर्म कि अर्जुन को लगा जैसे उसकी छाती के भीतर एक आग जल गई हो। पर यह गर्मी दर्द नहीं दे रही थी, ये गर्मी रक्षक जैसी थी। ताबीज से हल्की प्रकाश रेखा निकली। वो प्रकाश हवा में एक घेरा सा बनाता है, जैसे एक सुरक्षा कवच। छाया पलटती है, उसका आकार बिखरने लगता है, जैसे उसे धूप लग गई हो। छाया गुस्से में चीखती हुई, हीर नहीं। सब कुछ शांत हो जाता है। छाया पीछे हटने लगता है, फिर खिड़की के बाहर अंधेरे में घुल जाती है, मानो जैसे वो कभी था ही नहीं। कमरे की हवा फिर सामान्य होने लगती है, ठंड गायब, दीवारें शांत हो जाता है। उसी क्षण अर्जुन धप करके जमीन पर बैठ जाता है और कहता है, ये अभी क्या हुआ? ये चीज कौन थी? पर असली डर तो अभी आना बाकी था। अर्जुन डरते डरते खिड़की के पास गया और कांपते हाथों से पर्दा हटाया, पर बाहर कुछ नहीं था। वो लौटकर दरवाजा बंद करने जाता है, पर जैसे ही उसने दरवाजे के पीछे देखा, उसकी सांसें रुक गईं। घर के बाहर लकड़ी पर एक चिन्ह उकेरा हुआ था, जलता हुआ, धुएं से भरा। आधा त्रिशूल, आधा ओम, पर इस बार उल्टा। जैसे अर्जुन के ताबीज पर था, ठीक उसका उल्टा था वो चिन्ह। अर्जुन खुद से बातें करते हुए कहता है, इसका मतलब उसने मुझे ढूंढ लिया है। चिन्ह धीरे धीरे गायब हो गया, पर जली हुई लकड़ी वहीं पर पड़ा था, मानो जैसी चेतावनी हो। अर्जुन ताबीज को पकड़ते हुए कांपती आवाज में बोलता है, दादी अब मुझे क्या करना चाहिए? मुझे रास्ता दिखाओ। और फिर आगे क्या हुआ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लिखें एंड शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें।